चलें बुक दें इधर मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम बेटा हमने कितने न्यूमेरिकल कर लिए थे जी? पहले 9 न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे आगे से, न्यूमेरिकल नंबर 10, 11 और 12 आज हम करेंगे। सो देखते हैं भाई ये हमारे पास क्या है। सो सबसे पहले तो चैप्टर नंबर हमारे पास कौन सा है भाई? 3 है, और उसके हम एक्सरसाइज के क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। और हमने कितने न्यूमेरिकल आज करने हैं भाई? न्यूमेरिकल नंबर 9 से लेके हमने आज 10 से 12 तक, ठीक है। लेक्चर हमारा आज का 19 है, 20 है। असल में ना कुछ जो दोस्त हैं, कुछ बच्चे हैं, वो इस तरह करते हैं कि मैं ये वीडियो जो होती है मैं फ़ेसबुक पे भी शेयर करता हूँ, तो वो यूट्यूब पे देखने की बजाय वो फ़ेसबुक पे ही देख लेते हैं। तो नीचे जो मैंने लिंक दिया होता है, उर्दू लिखी होती है, उसके साथ इंग्लिश में ब्लू लेटर्स में लिखा होता है, आप उस पर क्लिक करके यूट्यूब पे वीडियो देखा करें, इससे मेरा फ़ायदा हो जाएगा। तो आप फेसबुक पे देखने की बजाय आप यूट्यूब पे वीडियो को देखा करें। चलें अब ज़रा देखते हैं भी आगे हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 10 है, 9th वाले केमिस्ट्री और अपना इसका मैंने कहा केमिस्ट्री और फिज़िक्स का वो लेसन रिवाइज़ कर लें। इसके फ़ौरन बाद मैंने आपसे दोनों बुक्स का सुनना है, ठीक है, आप दोनों से भी। सबसे पहले आप दोनों से एक कन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर है, हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है। डाटा हमारे पास, कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो बेटा 6 सेंटीमीटर है। कितनी है? 6 सेंटीमीटर। अब कन्वेक्स है तो कन्वेक्स की बेटा एफ पॉजिटिव होती है। क्या होती है? पॉजिटिव। जिस्म की जिसामत से 3 गुना जिसामत का वर्चुअल इमेज बनाता है। अब ये बात, ये न्यूमेरिकल बहुत इम्पोर्टेंट है बेटा, और ये थोड़ी समझने वाली बात है। देखें, एक हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, ये पड़ा हुआ है जिस्म, ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। कह रहा है कि ये जो लेंस है जिस्म की जिसामत से 3 गुना जिसामत की वर्चुअल इमेज बनाता है। ये जितने फासले पे जिस्म पड़ा हुआ है उससे 3 गुना फासले पे वर्चुअल इमेज बन रही है, ठीक है जी। आपको पता है ना कि यहाँ से जाती हैं रोशनी, रेज जाती हैं ऐसे, तो फिर ये पीछे जाकर वर्चुअल इमेज यहाँ बनती है, पता है आप लोगों को। अब वो कह रहा है कि ये जो आपका जिस्म का फासला है उससे 3 गुना है आपकी तस्वीर। ये क्यू है ना, तो क्यू जो है वो 3p के बराबर है। ये बात समझ आई है? यहाँ से बच्चे कुछ गलती कर जाते हैं, वो लिख जाते हैं p बराबर है 3q के। क्लियर है कि q जो आपकी है वो 3 टाइम्स है आपके ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के। चलें अब ज़रा हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये मैं बाद में लिखने लगा हूँ कि यहाँ पे जो q है वो इक्वल है किसके? 3p के इक्वल है। आगे कह रहा है लेंस को कहाँ पर रखना चाहिए, बताएं भाई। लेंस का जिस्म से फासला कितना होना चाहिए, कह रहा है ये बताओ, ठीक है। अब सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले न्यूमेरिकल से, ठीक है। ज़रा हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए यहीं पे कर लेते हैं भाई। आप जानते हैं भाई 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, ये होता है ना। अब हमें चाहिए भाई p चाहिए,
सबसे पहले तो पी को आप ऐसे ही रहने दें, ये थोड़ा डिफरेंट है इसलिए इसको अलग तरीके से करेंगे। जहाँ जहाँ पे आपका, क्योंकि हमें पी चाहिए तो सारा क्यू को यहाँ से ख़त्म करें। क्यू हमारे पास पहले ही नहीं है, पहले किल्लत है। क्यू की जगह पे आ जाएगा 3p, क्या आ जाएगा, इक्वल है ना, तो हमने पुट कर दिया। तो नीचे आ गया 3p एलसीएम, इधर 3p तो कैंसिल हो जाएगा, 3 बच जाएगा। उसके बाद इधर 3p कैंसिल तो 1 बच गया, 4/3p, ये हमारे पास आंसर। अब आंसर नहीं, अभी फार्मूला आ गया। अब हमें चाहिए f, वो कहीं सॉरी p चाहिए, वो बटे में आ रहा है, p को इधर ले आए। उसके बाद इधर 4/3 वैसे का वैसे ही है, ये f इधर बटे में इधर आ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ज़रब हो जाएगा। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर लें। 4/3 p हमारे पास f हमारे पास कितना है, 6 है, तो 3 ज़रब 2 6, 4 ज़रब 2 8, तो 8 सेंटीमीटर पे आपका जिस्म पड़ा हुआ है, यही आंसर। वहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, 4 आंसर है इसका जी। कहीं से गलती तो नहीं हमने कर दी? हो, एक छोटी सी गलती हो गई है कि जो इमेज है वो वर्चुअल है, तो आपका भी दिमाग काम नहीं किया। वर्चुअल इमेज को माइनस लेते हैं। वर्चुअल इमेज को कैसे लेते हैं, क्यू यहाँ पे -3p के इक्वल है, ठीक है। सो -3p, ये माइनस जब आएगा ऊपर, इसको माइनस को यहाँ से हटा के आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा, तो क्या बचेगा 2/3, क्या बचेगा, तो ये ऊपर भी 2 और ये भी 2, 2 2 कितना हो गया 4, ये आंसर है। ठीक है छोटा सा लेकिन है लंबा सा, समझने में थोड़ा मुश्किल है, अजीब है, थोड़ा सा स्ट्रेंज है, बट है इजी बेटा। आई होप आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 12.11 है। कह रहा है हवा से रोशनी हवा से रोशनी की रेख माया की सतह पर टकराती है। न्यूमेरिकल नंबर बाई 11, पिछला 10 था। सो आगे कह रहा है और 35 डिग्री का एंगल बनाती है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 35 डिग्री। जिस एंगल के साथ टकराती है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। आगे अगर माया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 हो, माया का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.25 है। आगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मालूम करें। आगे भाई नीस माया और हवा को मिलाने वाली लाइन के दरमियान क्रिटिकल एंगल मालूम करें। क्रिटिकल एंगल भी मालूम करें। बहुत सारी मुसीबतें यहाँ पे। चलें सबसे पहले तो हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखें भाई आपने पढ़ा हुआ है और तो यहाँ पे कोई चीज़ नहीं ना दी हुई उसने, बस यही दिया हुआ है। स्नेल्स लॉ आपने पढ़ा हुआ है, वो क्या था, n इक्वल होता है साइन आई ओवर साइन आर के। ठीक है, ये पीछे बेटा इनको एक टॉपिक पढ़ाया था स्नेल्स लॉ, उसका ये फार्मूला है। हमें क्या चाहिए, हमें आर चाहिए, तो आर कहीं बटे में या नीचे, इसको इधर ले आए, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइन आर इज इक्वल टू एन, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। करें ज़रा इधर वैल्यूज पुट। साइन आई साइन 35 डिग्री ओवर एन हमारे पास 1.25 है। करें ज़रा पे क्या आंसर आता है। (0.4). अब देखिए बेटा मैंने अगला स्टेप क्या किया है, इस सारे को हल करके जवाब आया 0.4।
ये साइन इधर फालतू था, हमें सिर्फ आर चाहिए, साइन को उधर लेके गए हैं तो साइन इनवर्स हो गया है। साइन इनवर्स लें भाई इसका 0.4 का 27.31, तो इतने डिग्री एंगल है आपका रिफ्रैक्शन का। क्लियर है बेटा जी। अब ज़रा आगे चलते हैं। तो जब आप क्रिटिकल एंगल फाइंड करते हैं तब स्नेल्स लॉ उलट हो जाता है, तब लाइट आपकी डेंसर से रेयर की तरफ जाती है। अभी रेयर से डेंसर की तरफ आ रही थी। रेयर से डेंसर का मतलब ये है कि अभी जो आपकी रोशनी है वो हवा से माया की तरफ, लिक्विड की तरफ आ रही है, हल्के मीडियम से भारी मीडियम की तरफ आ रही है। जब आप दूसरा क्रिटिकल एंगल फाइंड करते हैं तब लाइट आपकी भारी मीडियम से, डेंसर मीडियम से हल्के मीडियम यानी कि रेयर मीडियम की तरफ जाएगी, तब आपके पानी से हवा में जाएगी, तो ये उलट हो जाएगा। सो स्नेल्स लॉ फिर ये बन जाएगा साइन आर ओवर साइन आई। ठीक है, यहाँ पे जो आई है वो किसके इक्वल होगा? क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, साथ पढ़ा था ना आपने वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे वगैरह वगैरह जो भी था। अब आपको पता है कि जब आपका क्रिटिकल एंगल बनता है तो वहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है कितना होता है? 90 डिग्री होता है। क्लियर है? तो हम ज़रा इसको फाइंड करते हैं। चलें जी, हमें क्या चाहिए? सी चाहिए, आई की जगह पे सी आ रहा है। चलें, साइन सी इक्वल है साइन आर ओवर एन के। ये मैंने इसको रीअरेंज किया इस फार्मूले को। आई की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया है? सी। ठीक है, बाकी ये अब इसमें वैल्यूज़ पुट करें। साइन 90 क्योंकि आर 90 है हमारे पास, और उसके बाद ओवर बटे में क्या आ रहा है? 1.25 ये दिया और एन यहाँ पे कहीं। चलें ज़रा इसको सॉल्व करें। ऊपर आएगा 1 0. तो साइन सी इक्वल आ गया 0.8 के। अब आप ऐसा करें, सी को इधर रहने दें, साइन को उधर ले जाएं। साइन इनवर्स 0.8 53 डिग्री। ये है बेटा, ये आया आपका क्रिटिकल एंगल। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अगर किसी को मसला है तो ये वाला आपने बेटा, अगर किसी को ये न्यूमेरिकल समझने में आज प्रॉब्लम हुई है तो पीछे मैंने एक टॉपिक समझाया था, मेरा ख्याल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसकी आप वीडियो देखें। या फिर आप ऐसा करें कि स्नेल्स लॉ जब मैंने पढ़ाया था, रिफ्रैक्शन के लॉस पढ़ाए थे, वहाँ पे ये टॉपिक आया था, तो वो आप देखें, आपको क्लियर हो जाएगा। तो बट बेटा ये आपके 2 न्यूमेरिकल हो गए हैं, इसको आप इसको ज़रा जल्दी जल्दी नोट करें, उसके बाद फिर हम आगे वाला करते हैं। चलो कोई मसला नहीं, वो 50 पहले वाला पॉइंट से पहले वाला सही होना चाहिए। ठीक है, जल्दी करें बशाबाश, ये नोट करें जल्दी जल्दी, फिर उसके बाद हम आखिरी न्यूमेरिकल आज का करें और ये चैप्टर ख़त्म करें। जल्दी करें, शाबाश। ये मिटा दूं? चलें भाई, अभी लिखना बंद कर दें, यहाँ पे करते हैं हम न्यूमेरिकल, जगह बन गई है, बाद में आप नोट कर लें। न्यूमेरिकल नंबर है हमारे पास 12। उसका डाटा कुछ इस तरह से है, कह रहा है ये 10वीं और 12वां थोड़े थोड़े मिलते हैं एक दूसरे से। एक कन्वेक्स लेंस की पावर 5 डायोप्टर है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। पावर हमारे पास लेंस की 5 डायोप्टर है। तो आपको पता है कि जो फोकल लेंथ होती है वो पावर की रेसिप्रोकल होती है, तो 1/5 हो जाएगा। क्या आंसर आएगा? पावर इज इक्वल टू, ये बेटा फार्मूला आपने पढ़ा है, P इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से F हो जाएगा 1/P 0.2 मीटर। अब देखें
फोकल लेंथ को आप मेजर करते हैं, वैसे यहाँ पे मीटर आ रहा है, हम यहाँ पे वैल्यू जो यूज़ करेंगे वो सेंटीमीटर में करेंगे, क्योंकि हम सारे सेंटीमीटर में कर रहे हैं। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 0.2 मल्टीप्लाई 100 करें ज़रा 20 सेंटीमीटर, ये आ गई हमारे पास फोकल लेंथ। क्लियर है बेटा? अब आगे लेंस से जिस्म को कितने फासले पर रखा जाए, यानी कि दोबारा आपने जिस्म का फासला ही मालूम करना है। ठीक है, आगे कि रियल और जिस्म की जिसामत से 2 गुना बड़ी इमेज हासिल हो। देखें भाई, एक तो रियल इमेज बन रही है, साथ में कह रहा है कि आपकी जो तस्वीर है वो जिस्म की जिसामत से कितने गुना बड़ी है, 2 गुना बड़ी तस्वीर है। ठीक है, आगे भाई जैसे यहाँ पे हमने कहा था कि तस्वीर जो आपकी थी वो 3 गुना बड़ी थी, यहाँ पे कितने गुना बड़ी है, 2 गुना बड़ी है। रियल तस्वीर है इसलिए हम क्यू किस में लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, प्लस में लेंगे। तो बेटा वही पुरानी बातें, यही सारा काम होना है इसमें भी। आप जानते हैं भाई 1/f = 1/p + 1/q होता है। तो आप यहाँ सॉल्व कर ले सामने ही, 1/p + q की जगह पे क्या आ जाएगा 3 और 2p। क्या है यहाँ पे डाटा में 2p 1/f = नीचे आ गया 2p, इधर आ गया भाई 2 + 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/2p, नीचे आ रहा है बटे में। ठीक है, अब हमें p चाहिए, तो ये सामने मैं यहाँ स्टेप कर रहा हूँ, p हो जाएगा इक्वल 3/2 और f इधर आ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सो वैल्यूज़ पुट करें, p = 3/2 और f हमारे पास कितना आया 20, तो 10 2 = 20, तो 10 × 3 कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। इतने फासले पे जिस्म होना चाहिए। ठीक है बेटा जी। सो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन चैप्टर हमारा आज ख़त्म हो गया है। सो क्वाइट लेंथी था और क्वाइट टफ भी था बच्चों आपके लिए मे बी। सो मैंने पूरी कोशिश किया कि आपके लिए चीज़ें आसान से आसान हो और सारी सीरीज़ आप देखें लेक्चर्स की, ताकि आपको और कहीं से प्रॉब्लम हो तो आप उसको समझें और अपना ख्याल रखें, खुश रहें और इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। अब आपका इस चैप्टर का मैंने इस मंडे तक मैंने आपका टेस्ट लेना है। ठीक है, मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड करके आपका टेस्ट लूँगा, पहले आधे चैप्टर का फिर आधे चैप्टर का, तो उसके उस तरह से आपके लिए ईजी हो जाएगा। इसको नोट कर लें, शाबाश। अपना ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफ़िज़।